विराट कोहली को पहले तो मुबारकबाद देते हैं कि उनके अचीवमेंट के इस साल भी जो 2023 था, उन्होंने आईसीसी ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड हासिल किया है और इससे पहले 4 बार वो हासिल कर चुके हैं। और विराट कोहली वाहिद प्लेयर हैं मीरब जिन्होंने 10 बार आईसीसी का अवार्ड हासिल किया है और इससे पहले कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं है जिसने 5 बार भी लिया हो। क्या बात है जी, मैं इसके लिए तो बिल्कुल क्लैप करना चाहूंगी क्योंकि बहुत बड़ी बात है वाकई में। मानती हूँ कि उनको 10 अवार्ड मिले हैं पहले, लेकिन मेरी जो सोच है कि उसको 10 अवार्ड नहीं, उसको 10 करोड़ मिलने चाहिए थे। विराट कोहली, आई लव यू सो मच। आईसीसी ने अपने एनुअली अवार्ड्स जो थे उनका ऐलान कर दिया और पाकिस्तान का कोई भी प्लेयर उसमें शामिल नहीं है। 2022 के अंदर पाकिस्तान के कितने प्लेयर्स शामिल थे टी20 टीम में, ओडीआई टीम में, टेस्ट टीम में, लेकिन अब पाकिस्तान का कोई भी प्लेयर शामिल नहीं है। बेसिकली मुझे बात समझ नहीं आई, ये आईसीसी क्रिकेटर ऑफ ईयर ओडीआई क्रिकेटर ऑफ ईयर अवार्ड तो विराट कोहली जीता है। वो आईसीसी का नंबर 1 प्लेयर कौन है ओडीआई क्रिकेट में? वो तो है जी वो बोब्जी द किंग है। वो बोब्जी, हमारा बोब्जी घंटा है। वो तो भाई बोब्जी द किंग कर लेगा बेटा। अब आईसीसी को भी पता चल गया किंग नहीं कर पाएगा। विराट ने चौथी मर्तबा ओडीआई क्रिकेट की हिस्ट्री में ये यानी कि आप कंसिस्टेंसी का आप अंदाजा लगाइए कि 2022 से 2024 में भी वो आज भी खड़ा हुआ है इस उम्र के अंदर। मतलब इतनी नौजवान टांगे खेल रही हैं, कितनों के नाम मैं गिना दूं। जब वो 24 साल का था, 2012 साल चल रहा था, उस वक्त उसने पहली दफा ये ओडीआई आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर अपने नाम किया था। आज वो बंदा 35 साल का है, 9 महीने दूर 36 साल की उम्र। और 36 साल में हमारे देसी मुल्कों में कहा जाता है बल्कि कि जी आप बुढ़े हो चुके हैं, साइडलाइन हो चुके हैं, बच्चों का खेलने का वक्त आ चुका है। ना ही कोई बेस्ट क्रिकेटर हम कोई अवार्ड जीत सके हैं किसी एक शोबे के अंदर, ना ही विमेंस के अंदर हम कुछ जीत सके हैं। क्रिकेट के सबसे बड़े अब्बू विराट कोहली जीत चुके हैं। ये घंटे ये लिपस्टिक, ये एक्टर उक्टर नहीं जीत पाए। The greatest of all the time, the GOAT is Virat and Virat only. नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, विराट कोहली इस साल के मतलब 2023 के ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द अवार्ड जीत चुके हैं और इसके बाद विराट कोहली एक वाहिद ऐसे बैट्समैन बन चुके हैं जो कि 10 आईसीसी के जो अवार्ड है उनके नाम है। इनसे पहले और इनसे बाद में मैं सोच रहा हूं कोई नहीं आ पाएगा कि विराट कोहली के जैसे इतने अवार्ड जो उनके नाम है कोई ला पाएगा। उनके विराट कोहली के पास 4 आईसीसी ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द अवार्ड है जो किसी के पास नहीं है। तो आप समझ सकते हैं। तो इसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया अब ये बोल रही है कि भाई हमारे प्लेयर को तो कोई क्रिकेटर ऑफ द अवार्ड के कुछ भी अवार्ड नहीं मिला और इसके बाद बाबर आजम जो ओडीआई के नंबर 1 है उसको तो कुछ भी नहीं मिला। तो इसलिए पाकिस्तानी लेडी आकर रो रही है। चलिए वीडियो देखते हैं, मैं बताऊंगा वीडियो पर। विराट कोहली को पहले तो मुबारकबाद देते हैं कि उनके अचीवमेंट के इस साल भी जो 2023 था, उन्होंने आईसीसी ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड हासिल किया है और इससे पहले 4 बार वो हासिल कर चुके हैं, 2012 में, 17 में, 18 में, 23 में। और विराट कोहली वाहिद प्लेयर हैं मीरब जिन्होंने 10 बार आईसीसी का अवार्ड हासिल किया है और इससे पहले कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं है जिसने 5 बार भी लिया हो। कुमार संगकारा है जिन्होंने 4 बार लिया, MS धोनी है उन्होंने भी 4 बार हासिल किया, स्मिथ ने भी 4 बार, मिचेल जॉनसन ने भी 3 बार लिया, रिकी पॉन्टिंग जिनका नाम दुनिया के बेहतरीन क्रिकेटर्स में आते हैं लेकिन वो भी 3 बार ही आईसीसी का अवार्ड लेने में कामयाब रहे और 3 बार ही AB डिविलियर्स ने लिया है 360 में। और भी वैसे हैं विराट कोहली के अचीवमेंट आपको बताएंगे कि सबसे ज्यादा जो अवार्ड हैं अब तक क्रिकेट में किसी भी प्लेयर के पास वो विराट कोहली के पास ही है। आईसीसी के 10 अवार्ड हैं, बीसीसीआई के 5 हैं, आईसीसी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के 3 हैं, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मैच के 12 अवार्ड्स हैं। ये अचीवमेंट है विराट कोहली की। क्या बात है जी, मैं इसके लिए तो बिल्कुल क्लैप करना चाहूंगी क्योंकि बहुत बड़ी बात है वाकई में। इनक्रेडिबल अचीवमेंट इंडीड। और हाफिज साहब के फेवरेट भी हैं विराट कोहली। इंडिया के क्रिकेटर हैं, खेलते हैं। दुनिया के जो क्रिकेटर्स हैं उनको इंस्पायर करते हैं। आप उनकी डेडिकेशन को देखें, आप उनकी कमिटमेंट को देखें कि जिस तरीके से उनके साथ जब सौरव गांगुली बीसीसीआई के हेड थे, उनकी कप्तानी वापस ली गई, बुरे वक्त से गुजर रहे थे और जिस तरीके से वो वापस आए, फॉर्म में वापस आए, बाउंस बैक किया एक ट्रू प्रोफेशनल की तरह। ठीक है, आपको कुछ खबरें नहीं सुनने को मिली होंगी कि वो कहीं बैठकर रोते रहे, कहीं बैठकर उन्होंने टीम मैनेजमेंट को तनकीद का निशाना बना दिया, उन्होंने अपनी फिजिकल फिटनेस पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। ठीक है, उनका जो है वो फैट लेवल बढ़ गया, उनको शर्ट जो है वो अपनी यूं करके रखनी पड़ गई, शर्ट ट्राउज़र से बाहर को निकालना पड़ गई, उन्होंने अपनी स्प्रिंट जो है उसमें उनको कमी नज़र आ गई। ठीक है, उनकी जो अपनी टीम के खिलाड़ियों के साथ थी वो ताल्लुकात ख़राब हो गए, उन्होंने अपने नंबर पर अड़ गए, नहीं मैं इसी पर खेलूंगा, मैं तो इससे नीचे ऊपर नहीं जाऊंगा। ठीक है, इस किस्म की कोई बात आपको देखने को नहीं मिली। खुद इंडिया की टीम में आप देख लें कि कितने ऐसे क्रिकेटर्स होंगे जो उनके पास जाने की कोशिश करेंगे। जो अभी आपने शुरू में जिक्र किया था ना शुभमन गिल का, देखिए इंडिया में जो उनके फैसला साज है वो उनको देख इस अंदाज से रहे कि ये आने वाले दिनों में विराट को रिप्लेस कर सकते हैं, उन जैसी कारकर्दगी दिखाने की सलाहियत रखते हैं और इंडिया के लिए ये आने वाले दिनों में उस किस्म का किरदार निभा सकते हैं जो गुज़िश्ता कई बरस से विराट कोहली निभाते हुए आ रहे हैं। तो आपके पास जब इस किस्म के आइडियल हों तो वो उस मुल्क के लिए एक अच्छी चीज़ होती है, उनकी क्रिकेट ग्रो करती है। लेकिन आप देखें कि विराट कोहली की जब आज खबर आती है कि आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर हो, विराट को इस तरह के इंडोर्समेंट्स की ज़रूरत तो अब है नहीं,
जो कुछ उन्होंने अचीव किया। और मैं बड़ा वसूख से आपको ये बात कहता हूँ कि जो है वो आईसीसी या कुछ भी कह लें, एक ही आदमी है हाजिर दौर में जिसको आप लिविंग लेजेंड कह सकते हैं बड़ी ईमानदारी से, उसका नाम है विराट कोहली। वनडे वर्ल्ड कप में विराट के सबसे ज्यादा रन हैं, बहुत से नौजवान, बहुत से ओवर हाइप क्रिकेटर्स, बहुत सी किंग क्वीन और मलका बादशाह सब मौजूद थे, लेकिन विराट ही के हिस्से में यह एजाज आया। अच्छा, फिर ऐसा नहीं हुआ कि विराट के 700 कुछ रन हैं, 700 प्लस रन बना के विराट की टीम फाइनल ना खेली हो। विराट की टीम वन साइडेड फाइनल खेली। विराट कोहली ने भले वो साउथ अफ्रीका हो, भले वो ऑस्ट्रेलिया हो, भले वो इंग्लैंड हो, भले वो न्यूजीलैंड, पर कहीं पर भी उसने ये नहीं प्रूव किया गया बाकी लोग कर लेंगे, सहवाग कर लेगा, टेंडुलकर कर लेगा, धोनी कर लेगा, युवराज कर लेगा, सुरेश रैना कर लेगा। जहां जहां उन्होंने अपनी प्रेजेंस दी वहां अपने करीब जरूर किया। विराट ने चौथी मर्तबा ओडीआई क्रिकेट की हिस्ट्री में ये यानी कि आप कंसिस्टेंसी का आप अंदाजा लगाइए कि 2022 से 2024 में भी वो आज भी खड़ा हुआ है इस उम्र के अंदर। मतलब इतनी नौजवान टांगे खेल रही हैं, कितनों के नाम मैं गिना दूं जो अपने आप को कोई किंग बोलता है, कोई प्रिंस बोलता है, कोई न जाने पता नहीं क्या क्या अपने साथ लगवाना अच्छा लगता है, मगर मिलता उसी को है जो यकीनन सरवाइव करता है। आईसीसी ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड विराट कोहली जीत चुके हैं भाई। विराट कोहली का आई थिंक ये चौथा अवार्ड है ओडीआई क्रिकेटर ऑफ ईयर का, और टोटल अगर मैं बताऊं तो 10 अवार्ड विराट कोहली आईसीसी के 10 अवार्ड जीत चुके हैं। आज तक किसी भी क्रिकेटर ने इतने अवार्ड नहीं जीते, इतने अवार्ड किसी क्रिकेटर ने नहीं जीते जितने विराट कोहली अकेला जीत चुका है, 10 अवार्ड। ठीक है, बेसिकली मुझे बात समझ नहीं आई, ये आईसीसी क्रिकेटर ऑफ ईयर ओडीआई क्रिकेटर ऑफ ईयर अवार्ड तो विराट कोहली जीता है, वो आईसीसी का नंबर 1 प्लेयर कौन है ओडीआई क्रिकेट में? वो तो है जी वो बोब्जी दी किंग है। वो बोब्जी हमारा बोब्जी घंटा है, वो तो भाई बोब्जी दी किंग कर लेगा बेटा। अब आईसीसी को भी पता चल गया किंग नहीं कर पाएगा, आईसीसी को भी पता चल गया ये नहीं कर पाएगा बेटा, करेगा तो वही करेगा। बेटा देख लो फिर, आईसीसी ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड सबके अब्बू, क्रिकेट के सबसे बड़े अब्बू विराट कोहली जीत चुके हैं। ये घंटे ये लिपस्टिक, ये एक्टर उक्टर नहीं जीत पाए। आईसीसी ओडीआई की टीम आई है, नो बाबर आजम। आईसीसी ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर नो बाबर आजम। भाई फिर ये वनडे रैंकिंग इसका मतलब है ना फेक है, ये जस्टिफाई करती है ना कि ये फेक है। फिर ये जो वनडे रैंकिंग में नंबर 1 पे आता है वो फेक है। अगर होता तो फिर बाबर आजम। अच्छा, एक जो वनडे का नंबर 1 प्लेयर है इस टाइम, वो वनडे की 11 में नहीं है, तो इसका मतलब है वो फेक है ना, फेक हुआ। आईसीसी ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन जीता? विराट कोहली। इसका मतलब है असली किंग तो वो हुआ। फिर ये जो घंटे का किंग आपने बनाया हुआ है, ये बॉब्जी दी किंग, अब पता चल गया। एक बहुत बड़ा अवार्ड मिला ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर उस बंदे को जिसने 24 साल की उम्र में, जब वो 24 साल का था, 2012 साल चल रहा था, उस वक्त उसने पहली दफा ये ओडीआई आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर अपने नाम किया था। आज वो बंदा 35 साल का है, 9 महीने दूर 36 साल की उम्र। और 36 साल में हमारे देसी मुल्कों में कहा जाता है बल्कि कि जी आप बुढ़े हो चुके हैं, साइडलाइन हो चुके हैं, बच्चों का खेलने का वक्त आ चुका है। ये जो डिवोशन, जो डेडिकेशन शायद 24 साल की उम्र में इस बंदे के अंदर नहीं थी, लेकिन 35 साल की उम्र में उससे कहीं गुना ज्यादा डेडिकेशन, डिवोशन, हार्ड वर्क, पैशन, एग्रेशन, डिटर्मिनेशन इस बंदे के अंदर मौजूद है। आज ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर एक ऐसा अवार्ड जो 2023 में कहा जा रहा था शुरू में कि विराट कोहली इज डन, विराट कोहली का मिल चुका है हमें रिप्लेसमेंट, लेकिन वो बंदा आज एक दफा फिर उसकी हार्ड वर्क, उसकी डिवोशन, उसकी डिटर्मिनेशन को टेस्टमेंट मिला। उसके क्राउन के अंदर एक और ज्यूल का इजाफा हो गया और वो है 10वां ज्यूल, 10वां हीरा कह लें आईसीसी अवार्ड का, जो कि विराट कोहली के हुआ नाम चौथी दफा। एंड नाउ ही इज द ओनली क्रिकेटर एंड द ओनली क्रिकेटर अलाइव जिसकी 4 अवार्ड्स आईसीसी ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर वो उसके नाम हो चुके हैं। इसके अलावा क्रिकेटर ऑफ द डेकेड, ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द डेकेड, स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट 2019 में, टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर 2018 के अंदर, ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द डेकेड मैंने भी आपको बताया, क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2017 और 2018 में। एक ना रुकने वाला सिलसिला है बहुत सारे लोगों के लिए। एक दफा फिर रिमाइंडर है, whosoever thought that Virat is done, this is just a reminder, maybe he's just restarting it again। बड़े हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, बड़ी ऐसी एथलेटिक जो हमारा माइंडसेट होता है ना वो बिल्कुल नहीं होता, लेकिन जिस तरह इस बंदे ने अपनी ट्रांजिशन की, जिस तरह इस बंदे ने अपने आप को डेडिकेट किया फॉर द पैशन ऑफ द गेम, वो एक जीता जागता सबूत है हमारे लिए। आपने वीडियो में देखा कि पाकिस्तान मीडिया में विराट कोहली की ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द अवार्ड जीतने के बाद क्या चर्चा चल रही थी। विराट कोहली की जो जितनी तारीफ पाक मीडिया कर रहा है, मुझे तो लग रहा है कि भाई इंडिया में भी विराट कोहली की इतनी तारीफ नहीं किया जाता होगा, क्योंकि भाई सब जानते हैं कि विराट कोहली की सिर्फ फैन बेस इंडिया में नहीं है, पूरी वर्ल्ड में है। और इस तरीके से पाकिस्तान में भी बहुत बड़ी फैन बेस विराट कोहली के। तो आप समझ सकते हैं कि भाई
जितना मतलब विराट कोहली के पास अवार्ड से तो विराट कोहली को आप नहीं आंक सकते, क्योंकि इनकी जो इनिंग्स है वो हिस्ट्री पे दर्ज किया जा चुका है। आप इनकी जो मैच विनिंग इनिंग्स ले लीजिए, तो इसीलिए तो उनको चेज मास्टर कहा जाता है कि कितना ज्यादा वो चेज करके मैच इंडिया को जिता चुके हैं। लेकिन कह सकते हैं कि भाई विराट कोहली के जैसा ना आने वाले कोई मतलब कोई था पहले, ना कोई आएगा। और बाबर आजम को तो सो कॉल्ड सेल्फ क्लेम जो किंग वो बोल रहा है अपने आप को, वो तो कुछ भी नहीं है। वो तो एक साल में ही नंगा होकर रह गया, ना वर्ल्ड कप में उसका रन है, ना एशिया कप में उसका रन है, ना कोई बायलैटरल सीरीज में भी अब वो ठीक से खेल पा रहा है। तो समझ सकते हैं कि भाई सिर्फ नाम रख देने किंग से कोई किंग नहीं बन जाता। असलियत पे परफॉर्मेंस और आपको आईसीसी अपने अवार्ड से नवाजता है, तब जाकर पता चलता है कि आपकी औकात क्या है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो मिस ना कर सके। मैं रुकता हूं, जल्दी मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।